गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या और साक्षरता के संबंध में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप अनसॉल्व पेपर्स देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी रिपीट होता रहता है, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। हमारा कोर्स लगभग हो गया है, जो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक बार आप उसको और अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको उसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम बात कर रहे थे भारत की जनसंख्या और साक्षरता के बारे में। अगर देखिए, हम मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से साक्षरता जनसंख्या का एक ऐसा सामाजिक पक्ष माना जाता है जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदंड निश्चित किया जाता है। ये हमें पता है। देखिए, जितना लोग पढ़े लिखे होंगे, जितनी लिटरेसी रेट हायर होगी, उतनी हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो बेरोज़गारी की समस्या है उससे हमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही साथ समाज पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। इसलिए एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये एक विकास का एक पैमाना है। जिस स्टेट की लिटरेसी रेट जितनी ज़्यादा होगी, आप अगर उसका अध्ययन करें तो वहाँ पर आपको सामाजिक विकास का एक अलग ही प्रकार का ढांचा देखने को मिलेगा। तो साक्षरता जो है ये पॉपुलेशन अध्ययन का एक ऐसा क्वालिटेटिव अध्ययन है, गुणात्मक अध्ययन है, जो जितना भी बदलाव है, सामाजिक आर्थिक बदलाव की जो प्रक्रिया है उसमें एक पॉजिटिव साइन हमें दिखाता है। मतलब यहाँ पर विकास का जो पैमाना रहता है उसमें ये जो साक्षरता का पक्ष है ये एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है और वो मानव को हम ये मान सकते हैं कि जो इसका एक सीमित परिवेश होता है, एक दायरा होता है, उसके दायरे को बढ़ाता है और उस दायरे के बढ़ने से उसकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति है, उसका मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं और उसके पास कई इस तरह की हुनर हो जाते हैं कि वो उससे उसकी इनकम की अगर हम बात करें या उसकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन उसमें हमारे सामने आता है। किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का जो पैमाना है वो पैमाना क्या है? ये शिक्षा जो है, शिक्षा या साक्षरता जो है, ये उसका पैमाना है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसी के आधार पर समाज और देश का विकास होता है। इसी के लिए जनसंख्या के अध्ययन में साक्षरता का जो पक्ष है, लिटरेसी रेट की जो बात है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और कई सारी प्लानिंग्स उसके आधार पे की जाती है। अगर आप आज का सिनेरियो देखें तो आप ये देखिए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एजुकेशन में बहुत इनोवेशंस होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि इसका कारण क्या है कि उन्हें पता है कि विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शिक्षा का होना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मापदंड है किसी भी समाज को नापने का, किसी भी देश को नापने का। अब अगर हम इसकी वर्ल्ड ओवर, अगर हम इसका विश्व स्तर की बात करते हैं तो विश्व स्तर पर जनगणना में साक्षरता का अर्थ और उसे तय करने के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, भी हम किसे कहेंगे साक्षरता, तो ये जो मानक होते हैं या स्टैंडर्ड्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं और हर देश अपने अपने इन स्टैंडर्ड्स या मानकों के आधार पर ही वहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत जो है वो जनसंख्या के आंकड़ों में उनको शो करता है। और कई देशों में कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जो हमें कहते हैं, हम कह सकते हैं वार्तालाप जो हम करते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। कई जगह जो गणितीय तथ्य होते हैं उनको भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब साक्षरता को नापने के लिए। और कुछ देशों में विद्यालय जाने वाले या स्कूल जाने वाले जो लोग हैं उन्हीं को साक्षरता की श्रेणी में रख लिया जाता है। जैसे भारत में है, अगर उससे बेसिक लिखना पढ़ना आ गया तो हम उसको साक्षर मान लेते हैं। उसको कई गवर्नमेंट इस तरह के सर्व शिक्षा अभियान जो है, ईच वन टीच वन, इस तरह के प्रोग्राम्स चलाती रहती है कि कम से कम हर इंसान थोड़ा बहुत बेसिक लिखना पढ़ना तो सीख जाए, तो हम उसी को लिटरेट मान लेते हैं। पर अधिकांश देशों में
स्थानीय भाषा जो है उसको पढ़ना लिखना ही ये मान लिया जाता है कि भी वो साक्षर है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कई जगह पर विद्यालय जाने की जो अवधि होती है, उसकी ड्यूरेशन होती है, ये नहीं कि वो 10 दिन स्कूल जाके आ गया तो हमने उसको श्रेणी में मान लिया। उसका ड्यूरेशन भी तय होता है कि उसको कम से कम इतने समय तक किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी विद्यालय में जाकर पढ़ना होता है। कई जगह अपना नाम लिखने और सिग्नेचर करने को ही वो साक्षरता मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि फिनलैंड एक ऐसा देश है, वहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है, कठिन परीक्षा होती है, उसको जो क्लियर कर लेता है उसी को साक्षरता की श्रेणी में माना जाता है। तो हर देश का अपना मापदंड होता है, हर देश का अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड के आधार पर वो वहाँ पर साक्षरता का परसेंटेज जो है उसे तय करते हैं। भारत की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हम तो ये मानते हैं कि जिसे अपनी भाषा लिखना पढ़ना आ जाए, बेसिक हम उसको ही साक्षर मान लेते हैं। तो साक्षरता का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है, उसका नेचर है या प्रकृति है, उसकी सामाजिक आर्थिक दशाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वहाँ पर साक्षरता की दर में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। और एशिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया में ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के साक्षरता के विकास में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। आज भी अगर आप भारत में इंटीरियर के गांवों का अगर में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पर और किसी भी सिटी के लिटरेसी रेट में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। तो हमें अगर अपने देश को विकसित करना है तो हमें ये जो फ़र्क है, इसी फ़र्क को हमें पाटना पड़ेगा, इसी फ़र्क को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और हमें अपनी जो लिटरेसी रेट है इसको और अच्छे से डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कम से कम हम उसको हम साक्षर की श्रेणी में रखें, जो कुछ व्यावसायिक अध्ययन करके या कम से कम अपने आजीविका कमाने का जिसमें हुनर हो, हम उसको ही इस श्रेणी में रखें। सिर्फ अपना नाम लिखना और सिग्नेचर करना वाली जो साक्षरता है, वो साक्षरता हमारे विकास में उतना योगदान नहीं दे पाती है। तो हम उसको अवॉइड करें कि हमें फिर उसकी इतनी ज़्यादा हम उसके आधार पर हम उसको साक्षर नहीं माने। तो भारत में प्रारंभिक काल में जो फैमिलीज़ होती थी, उसका जो कर्ता धर्ता था वो पुरुष को ही माना जाता था। और ऐसा माना जाता था कि जो साक्षरता या स्कूल भेजने की भी बात होती थी तो उसमें फीमेल्स का नंबर बाद में आता था, पहले मेल मेंबर्स को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसका क्या रिज़ल्ट रहा कि पुरुषों की साक्षरता दर यूजुअली, अगर मैं अभी आपको एक टेबल बताऊंगी, आपको उसका PDF भी शेयर करूंगी, आप उसमें देखिएगा, उसमें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के आंकड़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और अब जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, अब ये जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव में धीरे धीरे ये जो इनके बीच की खाई थी, ये खाई धीरे धीरे कम हो रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है, उनका जो पार्टिसिपेशन है, वो निरंतर बढ़ रहा है। और मैंने देखा है कि अब गाँव में भी लोग इस बात के लिए अवेयर हो गए हैं कि उनकी बच्चों के साथ उनकी बच्चियां भी स्कूल जाएं। वो उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने लग गए, जैसे गांव से दूर स्कूल है तो वो इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि बहुत सेफली उन लड़कियों को भी स्कूल भेजा जाए ताकि उनको शिक्षा मिल सके। और ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि देखिए, अगर परिवार में अगर महिला पढ़ जाएगी तो वो परिवार अपने आप पढ़ जाएगा। पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में और उसके आउटपुट में आपको बहुत सारे फ़र्क दिखेंगे। और ये हम अभी आपको एक जनसंख्या की जो साक्षरता की टेबल है ना, 1951 से लेके 2011 तक की, उसमें आपको ये जो आंकड़े देखेंगे तो ये स्थिति आपको बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगी। और इस प्रकार के जो स्वरूप हमारे सामने आता है, उससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। और इस प्रकार की स्थिति जो है ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव स्थिति है। तो आप ये देखेंगे कि
हम बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात, 1947 की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो लिटरेसी रेट थी भारत में वो मात्र 18% थी। फिर आप अगर हम पिछले सेंसस की बात करें जो 2011 में हुआ था, उसमें ये दर 74.04 पहुंच गई थी। तो ये एक हमारे लिए बहुत सुखद आंकड़ा है और इससे हमें ये अनुमान लगता है कि हमारे यहाँ पे साक्षरता की दर है वो निरंतर बढ़ रही है। ये ज़रूर है कि विश्व साक्षरता की दर है 84%, हम उसमें भी अभी पीछे हैं, पर फिर भी एक पॉजिटिव साइन हमारे सामने है। फिर भारत में हम अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो लगभग 82.14% है, जबकि महिलाओं की जो दर है वो मात्र 65.46% है। तो ये जो आंकड़े हैं ये हमें एक प्रोग्रेसिव स्थिति के बारे में तो बता रहे हैं, परंतु साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। और हमें उम्मीद है कि अब इस साल अभी कोविड की वजह से अभी सेंसस का काम शुरू नहीं हुआ है, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि इन पिछले 10 सालों में भी कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा और महिला साक्षरता की दर है ये इसमें कहीं ना कहीं चेंज आया होगा। और ये चेंज इस प्रकार का होगा कि हमारे देश को एक डेवलपमेंट की दिशा की तरफ ले जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी अध्ययन के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो एक कैप्शन है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ेगी वैसे कहीं ना कहीं हमारा जो विकास है उस विकास में भी चेंजेस आएंगे और ये जो एक पॉजिटिव ग्रोथ हमारे देश में देखने को मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक सुखद स्थिति हमारे सामने आएगी।